आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। आबकारी नीति के खिलाफ बीजेपी का हनुमान चालीसा पाठ। एक नए सिरे से शुरू किया है। हम दिल्ली सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो मान जाओ, नहीं तो जनता है कि तुम्हारे को मना के छोड़ेगी और आने वाले समय में दिल्ली की जनता इनको बख्शने वाली नहीं। इन ठेकों को किसी कीमत पे खुलने नहीं देंगे, यही मोटिव है हमारा यहाँ पे ठेकों के सामने। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति ने पूरी दिल्ली में भौकाल मचा रखा है। लगातार बीजेपी प्रदर्शन करती आई है, पर हल कुछ निकलता नहीं दिख रहा है। इस वक्त हम शास्त्री नगर मंडल में मौजूद है, जहां पर आबकारी नीति के खिलाफ सबसे पहला मोर्चा खोला गया था और आज यहां पर ठेके के बाहर ही हनुमान चालीसा का पाठ भी रखा गया। इसी उपलक्ष्य में मेरे साथ नॉर्थ एमसीडी के पूर्व मेयर जेपी जी मौजूद है। इनसे बात करते हैं। जेपी जी, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जो कार्यक्रम है यही रखा गया था, इसके आबकारी नीति के खिलाफ आज हनुमान चालीसा का पाठ रखा गया है, हल कुछ निकलता नहीं दिख रहा है, क्या लगता है कि क्या हो? देखिए, दिल्ली संकट में है और दिल्ली का युवा संकट में है, दिल्ली की महिलाएं संकट में है। तो हम आज संकट मोचक के सामने आए हैं कि ये संकट मोचक हनुमान बाबा हम पे आशीर्वाद दे और दिल्ली सरकार को सद्बुद्धि दे, ताकि सद्बुद्धि उनको मिले और दिल्ली में आबकारी नीति वापस हो। क्योंकि आबकारी नीति लागू हो गई और दिल्ली में हर मोहल्ले के बाहर, हर गली के बाहर ठेके खुल गए, तो बहनों की, महिलाओं की, बच्चों की, सबकी जो भविष्य है वो सब अंधेरे में चला जाएगा, वो असुरक्षित हो जाएगा। तो इस लड़ाई को हमने सबसे पहले यहीं से शुरू किया था, आज एक नए सिरे से शुरू किया है। हम दिल्ली सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि या तो मान जाओ, नहीं तो जनता है कि तुम्हारे को मना के छोड़ेगी और आने वाले समय में दिल्ली की जनता इनको बख्शने वाली नहीं। सर, अभी आपने जनमत संग्रह करा, उसके बाद प्रदर्शन हुए, लगातार प्रदर्शन करते आए हैं, क्या लगता है कि एमसीडी इलेक्शन में प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, क्यों नहीं पड़ेगा। जनता जनार्दन है। अभी एमसीडी के चुनाव के लिए हम लोगों को जब पास जाएंगे तो हम बताएंगे कि कोविड काल में कौन भाग गया, कोविड खत्म हुआ तो शराब की दुकानें किसने खोली, शराब की दुकानों खोलने से युवाओं का भविष्य कैसा धर्म हुआ, जहाँ जहाँ घटनाएं घट रही हैं, माताओं बहनों के साथ कुछ अभद्र व्यवहार हो रहा है, वो सारी बात याद दिलाई जाएंगी। मुझे लगता है ये एक जन आंदोलन बनेगा और इस आंदोलन का असर नगर निगम चुनाव पर पूरा पड़ेगा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में नगर निगम चुनाव फिर हारेगी। मंडल अध्यक्ष विशंबर वरिष्ठ जी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। विशंबर जी, सबसे पहला मोर्चा आपने खोला था आबकारी नीति के खिलाफ, आज ठेके के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ रखा, क्या है मन में? जी, ये ठेके बंद कराने का ही हमारा मोटिव है, ऐसा नहीं है। पहले भी पूरे दिल्ली में हमने ही शुरुआत करी थी ठेके बंद कराने की और वो पूरी दिल्ली में लागू हुआ। आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हम इन ठेकों को किसी कीमत पे खुलने नहीं देंगे, यही मोटिव है हमारा यहाँ पे ठेकों के सामने धरना देने का। और केजरीवाल नशा मुक्ति की बात करता है, पंजाब में जाकर 1,000 रुपये वितरण करता है महिलाओं के लिए और यहाँ पे युवाओं को, महिलाओं के हाथों में दारू की बोतलें पकड़ा रहा है। ये कैसी पॉलिसी है केजरीवाल की, ये समझ से बाहर है। वो अपने देश को बेचने के लिए, अपने देश का विभाजन करने के लिए खालसा पंथ की मांग कर रहा है और उसको अलग से प्रधानमंत्री बनना चाहता है कि मेरे को इस बात को ही घोषणा कर चुका है कि मेरे को चाहे कुछ भी करना पड़े, देश को अलग से करना पड़े, मैं उस देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूं। लेकिन उसके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे और हम जल्द से जल्द हमारे यहाँ पे जो ठेका खुला हुआ है, शैक्षिक संस्थान भी हैं, मंदिर भी हैं, इनको हम उनके सामने कहीं ज़्यादा दूरी नहीं है, दूरी भी नज़दीक ही है, आगे 50 मीटर है, शैक्षिक संस्थान भी 60 मीटर की दूरी पे। तो हम इसको किसी कीमत पे यहाँ पर ठेका रहने नहीं देंगे। कार्यक्रम हमने आपको दिखा दिया। ये है मंडल अध्यक्ष विशंबर वरिष्ठ जी, जिनका कहना है कि हनुमान चालीसा एक तरह से लोगों तक पहुँचाने के लिए एक कार्यक्रम है, जिसके तहत हम बता रहे हैं कि ये ठेका ये कितना विनाशकारी है, इस समाज के लिए कितना विनाशकारी है। इन सभी का ये कहना है कि ये ठेका जो खुला हुआ है इसको जल्द से जल्द हम बंद करवा के ही मानेंगे। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए
देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।